हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी द वैम्पायर। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जेनरीना जब घर के अंदर जाती है और लाइट्स को ऑन करती है तब उसे सोफे पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। जेनरीना उसे देखकर चौंक जाती है पर डरती नहीं है। जेनरीना उससे पूछती है, कौन हो तुम और मेरे घर के अंदर कैसे आए? वो सोफे से उठता है और मुस्कुराता है और कहता है, कहाँ गायब थी इतने सालों से? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। जेनरीना पूछती है, कौन हो तुम और एक मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वो कहता है, तुम नाटक अच्छा कर लेती हो। इसके बाद वो अपने असली रूप में जेनरीना के सामने आ जाता है। उसके बड़े बड़े दांत बाहर की तरफ निकल आते हैं और हाथों के नाखून भी बड़े होकर बाहर आ जाते हैं। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा किसी मुर्दे के समान भावहीन और ठंडा था। उस वक्त वह काफ़ी डरावना लग रहा था। अगर कोई आम इंसान उसे देख ले तो डर से मर ही जाए, पर जेनरीना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेनरीना के चेहरे पर बिना कोई भाव लिए और बिना डरे वहाँ उसके सामने खड़ी रहती है। वो गर्दन हल्की सी टेढ़ी करके जेनरीना की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जेनरीना मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, मुझे डरना आता है, डरना नहीं। मुझे डराना आता है, डरना नहीं। वो वैम्पायर कहता है, यही तो तुम्हारी खासियत है, वरना हम तक पहुंचने की हिम्मत अभी तक किसी की नहीं हुई थी। जेनरीना अंदर आते हुए कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो? तुम सीधा मुद्दे की बात करना चाहती हो तो सुनो, हमें वो लड़की चाहिए। जेनरीना पूछती है, कौन सी लड़की? वो वैम्पायर कहता है, ज़्यादा अनजान मत बनो, तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जेनरीना कहती है, अगर मुझे पता भी है तब भी मैं कुछ नहीं कर सकती। आरव हमेशा उसके आस पास होता है। वो वैम्पायर कहता है, हमें पता है तुम उसे ला सकती हो। अगर तुम उसे हमारे लिए नहीं लाई तब मरने के लिए तैयार रहना। जेनरीना उसे घूरते हुए कहती है, मारेगा कौन? ये वक्त बताएगा। फिलहाल तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर चले जाओ, उतना ही काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। एक तो तुम्हारी ये बदबू और ऊपर से तुम्हारी ये जहरीली बातें किसी को मारने के लिए ही काफ़ी हैं। जेनरीना कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक वैम्पायर होके एक वुल्फ से फ्लर्ट कर रहे हो? क्या सारे वैम्पायर्स अब खूबसूरत नहीं रही या तुम्हारी तरह बदबूदार और बदसूरत हो गई हैं? वो वैम्पायर इतना सुन के जेनरीना पर अटैक कर देता है। जेनरीना जो पहले से ही संभली हुई थी, उसके अटैक करते ही वहाँ से हटकर दूसरी जगह चली जाती है। जेनरीना कहती है, मुझे पता था कि तुम अपनी औकात पर आ ही जाओगे। जेनरीना भी गुस्से में आकर उस पर अटैक कर देती है और अपने एक ही पंजे में उसे दबोच लेती है। तभी वहाँ छिपे हुए और भी वैम्पायर्स बाहर आ जाते हैं और जेनरीना पर अटैक करते हैं। जेनरीना भी अपने वुल्फ रूप में पूरी तरीके से आ जाती है और उन सबको मारने लगती है, पर वह सब संख्या में ज़्यादा होते हैं और जेनरीना उनके बीच अकेली। सब जेनरीना को घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने वाले ही होते हैं कि तब वो वैम्पायर जिसे जेनरीना ने अपने पंजों में नीचे दबाया हुआ, वो कहता है, रुक जाओ सब। अभी इसी वक्त सब रुक जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर। वो कहता है, हम यहाँ बस उस लड़की के लिए आए हैं, इसे मारने नहीं। जेनरीना के पास आकर कहता है, तुम हमें उस लड़की को ला कर दोगी, वरना अगली बार तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं और तुम्हारा मालिक भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जेनरीना गुस्से में उसकी आंखों में घूरते हुए कहती है, तुम चाहोगे तब भी नहीं मार पाओगे मुझे। ना कहकर वो मुस्कुराती है। वो वैम्पायर कहता है, हम चाहें तो मार सकते हैं, पर अभी हमें हमारा काम करवाना है तुमसे।
वो लड़की हमारे लिए तुम्हारे मरने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इतना कहकर वो सब वहाँ से तो चले जाते हैं। उसके जाने के बाद ही जेनरीना कहती है, वो तुम लोगों को अब कभी नहीं मिलेगी, इसका बदला जल्द ही लूँगी मैं तुम सबसे। तुम लोग ख्वाहिश ही चाहिए ना, कभी नहीं पहुंच पाओगे तुम लोग उस तक। मैं जानती हूँ कि आरव वापस आ चुका है और वह शांत है अभी तक। इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। तब तक मुझे भी शांत रहना होगा। मैं तुम लोगों को उसके आसपास भी नहीं पहुंचने दूंगी। जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद मेरा अपने लोगों के बीच वापस लौटना भी नामुमकिन है। ख्वाहिश घर पहुंचकर अपने कमरे में आंखें बंद करके कानों में ईयरबड्स लगाकर अपने बेड पर ही लेटी थी। सुबह हुए सारी लड़ाई झगड़े को याद करती है। उसे इसी के साथ याद आता है कि उनका ग्रुप हग। ख्वाहिश आंखें बंद करके लेटे लेटे ही मुस्कुराने लगती है। फिर उसे कुछ याद आता है। वह उठती है और अपना कबर्ड खोलती है। उसमें से डायरी बाहर निकालती है और मुस्कुराती है। मन में सोचती है, ऐसा लग रहा है कितने दिन से नहीं पढ़ा मैंने इसे। वह डायरी लेकर बेड पे बैठ जाती है और इसे खोलकर पढ़ना शुरू कर देती है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी के आज का पार्ट पसंद आया हो। और क्या जेनरीना सच में ख्वाहिश को बचाना चाहती है उन वैम्पायर से? आखिर वैम्पायर्स को ख्वाहिश से क्या दिक्कत है? क्या होगा स्टोरी में आगे? क्या आरव ख्वाहिश की हिफाजत कर पाएगा अपने सभी दुश्मनों से? स्टोरी को आगे तक सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।